फटीचर किस्म के टाउट हैं मुनीफ फारूक और दूसरे, वो बताते हैं कि आप लोगों ने, जर्नल्स ने और स्पेशली आसिम मुनीर साहब ने, यह फैसला कर लिया है कि अवाम, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, कि अवाम जिसको मर्जी वोट दे, हमने उनकी बात नहीं माननी, अवाम को इतनी समझ नहीं है। अवाम को तो आपने फे करार दे दिया। फे लफ्ज से होता क्या है वो डॉक्टर मोईद पीरजादा अक्सर बताते रहते हैं, मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है कि मैं उस लफ्ज को अदा कर सकूं। तो पूरी कौम को तो आपने फे समझ रखा है और आपके टाउटों ने आपकी तरफ से ये अनाउंस कर दिया कि कौम कोई भी फैसला करे हमने उसको नहीं मानना, हमने अपनी मर्जी करनी है और कौम का मैंडेट हमने लूटना है। ये तो आप बता चुके, बबांगे दोहल बता चुके, कर भी चुके मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की तारीख में, अभी भी कर रहे हैं, और इस बार तो आपने खुल डुल के उसको अनाउंस भी किया। चलें ठीक है, तो फिर आप एक मेहरबानी करें, कौम की नई तारीफ कर लें। आप ये कहें कि जितने भी आपके कमांडर्स हैं, मैं कोर कमांडर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी कमांडर्स हैं वो सारे कौम हैं, बाकी कौम नहीं है, तो आप कम से कम उन्हीं को एतमाद में ले लें। अच्छा, आप कहते हैं नहीं कमांडर्स भी हमारे बहुत सारे हैं, वो उससे भी फैसला साजी अच्छी नहीं होगी, तो आप कोर कमांडर्स को कौम करार दे लें। आप कहें कि बस कौम ये है, कौमी सोच, कौमी जो मंतक है, कौम का जो फायदा नुकसान है वो ये सिर्फ कोर कमांडर्स, आप ये नोटिफिकेशन कर दें, हम आपके साथ हैं। आप कहें बाकी सारी कौम फे है, सिर्फ ये कौम है, कमांडर्स हैं या तमाम जनरल्स हैं या 2 स्टार एंड अबव हैं, जो भी आपने फैसला करना है, या कोर कमांडर्स हैं, ये सिर्फ कौम है, फिर आप उनको एतमाद में लें। अब आपने कहना उनको हम एतमाद में लेते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जितने लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो रिटायर्ड होने के बाद फिर ये बताते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं थे। आपके सामने अभी हम शाहिद अजीज साहब की आपके सामने फरमूदात रख चुके हैं, असद दुरानी साहब के, बेशुमार आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स टेलीविजन पर आकर बताते हैं कि हम इसमें हिस्सा नहीं थे। तो फिर आप उन्हें एतमाद में लें और फिर कौम को बताएं कि ये तमाम लेफ्टिनेंट जनरल, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, इलेक्शन लूट रहे हैं, अदालतें लूट रहे हैं, ये जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान की आंख की बनाई हमने छीन ली, इलाज नहीं होने दे रहे, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम सारे लेफ्टिनेंट जनरल एक पेज पे, कम से कम कौम को यह एहसास तो हो कि ये फर्दे वाहद नहीं है, ये 10, 12, 15 लोगों ने मिलकर कम से कम फैसला किया है। थोड़ा सा एतमाद तो हो कि आप लोग इसकी जिम्मेदारी कल को लेंगे। ये जो कत्लो गारत हो रही है, ये जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, ये आप कहें कि हां तमाम लेफ्टिनेंट जनरल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसका हिस्सा हैं, हम फैसले कर रहे हैं और कल को जो होगा हम इसके जिम्मेदार होंगे, ताकि कौम को पता हो कि जब मुल्क टूटे, 71 में जो हुआ, अल्लाह ना करे दोबारा कभी हो, तो वो वापस जाकर 71 में किसको जिम्मेदार ठहराएं, ताकि पूरी कौम को यह पता हो कि अगर कोई नुकसान हो तो वो वापस जाकर किस तरीके से उस नुकसान का अजाला करेंगे या पकड़ेंगे कि यह नुकसान किसने किया। जैसे 71 में जो कुछ हुआ वो, अगर वैसे तो हमने याया खान की जिम्मेदारी भी नहीं मानी, हमने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ही छुपा ली, तो कम से कम कौम पे इतनी मेहरबानी तो कर दें कि कौम भी उन्हीं को डिक्लेयर कर दें और फिर उन सब की मर्जी तो इसमें शामिल कर लें, क्योंकि बाद में रिटायरमेंट के बाद वो और बातें करते हैं, अभी वो सब खामोश हैं। तो खुदा का वास्ता है, आपसे बहुत ही दस्त बदस्त गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात बहुत खराब हैं और कश्मीर के मामलात उससे भी खराब हैं। जाहिर है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, कश्मीर में वो वाला मामला नहीं, लेकिन वहां सेंसिटिविटी और है। खुदारा इस तरीके से वहां पर मामलात को हैंडल ना करें, रीथिंक आप क्या कर रहे हैं। अगली खबर, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने से मुतल्लिक मुश्तरका करारदाद मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबाई मतलब अबूरी सूबा बनाने के मुतल्लिक मुश्तरका करारदाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में मंजूर कर ली गई। दीगर सूबों के मसावी आईनी, सियासी, जमहूरी हकूक और कौमी सतह पर मौसर नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया गया। देखिए, ये सारे जो उनके मुतालबात हैं ये तो उन्हें मिलने चाहिए, बल्कि वो दूर दराज इलाका है, दूसरे इलाकों से उन्हें ज्यादा चीजें मिलने चाहिए। लेकिन क्या ये भी कौमी तौर पर सोच विचार के बाद हो रहा है, या ये भी फर्दे वाहद करवा रहा है? क्या अब कश्मीर कॉज हमारा वो नहीं रहा जो पहले था? हम हमेशा कहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस इसलिए है कि कश्मीर में कभी रेफरेंडम हुआ तो हमारे काम आएगा। क्या अब वो हमारी पोजीशन चेंज हो गई है कश्मीर के ऊपर? कश्मीर कॉज को हमने छोड़ दिया है? क्या इंडिया के साथ हमारी कोई ऐसी डील हो गई है कि हम यहां पर कश्मीर को भी, आजाद कश्मीर को भी कोई सूबा शुबा बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इतना डंडा फेर रहे हैं उनको?
ताकि फिर वहां पर कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो कि हम उसे सूबा डिक्लेयर कर दें, लॉ एंड ऑर्डर को बहाना बना के। क्या इंडिया के साथ हमारी कोई ऐसी बात हो गई कि जो तुम्हारे पास कश्मीर है वो तुम रखो, जो हमारे पास है हमारे पास रखो, और हमने इसे सूबा बनाना हो, बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा बनाना हो, गिलगित बल्तिस्तान को भी? अगर कुछ है तो कौम को एतमाद में लीजिए, क्योंकि मसला ये कि कौम का तो मैंडेट आप लूट चुके। जिसको कौम ने वोट दिया था उसको तो आपने जेल में बंद किया हुआ है। फैसले आप कर रहे हैं तो कम से कम कौम को पता तो हो कि आप कौन से फैसले कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि जो कश्मीर में एक्शन कमेटी है, उन्होंने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है। उनके जो उमर नज़ीर कश्मीरी उनके लोकल लीडर हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कि उन्होंने चेयरमैन जो पाकिस्तान फाउंडेशन के या ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो चेयरमैन है सैयद कमर रजा, उनको उन्होंने भेजा है, या उनको इसमें उन्होंने इजाजत दी है कि वो हमसे मुज़ाकरात करें। अब एक तरफ कश्मीरी लीडरशिप ये कह रही है, और ये जो साहब हैं सैयद कमर रजा, ये भी मेरा ख्याल को तमगा इम्तियाज ही होंगे। बहरहाल ये जो साहब हैं ये कह रहे हैं नहीं, मैं तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ अमन व अमान के लिए राब्ता किया था। मुन्ना मुनीब भी कह रहा है कि वाजे हो जाए कि ना किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं और ना किसी से बात कर रहे हैं, और कश्मीरी जो है वो बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप फस्तायत का लेवल चेक कीजिए कि अगर कोई टूट के थक के अपना बच्चा अपना भाई कह रहा है मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, तो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। और जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो हम कहते हैं कि आ जाएं पहाड़ों से नीचे, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। मुझे समझ नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं और हम करेंगे क्या। तीसरी तरफ मरियम नवाज कह रही हैं कि मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूं, खून खराबे का साथ ना दें, बस मुस्लिम लीग नून को चुप करके वोट दे दें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। बिलावल जरदारी कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा और मकान का जो वादा भुट्टो ने लगाया था वो हम पूरा करेंगे। इनसे कोई पूछे कितनी बार आपकी कश्मीर में हुकूमत आ चुकी। भुट्टो साहब ने ये 70s में ये नारा लगाया था, 60s में, आप अब तक पूरा ना कर सके। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान